बच्चों कल मैंने आपको कहा था कि भाई चैप्टर आज फिनिश करना है, लास्ट डे है, तो आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो भेजो। तो आप में से डाउट्स आए हैं, मतलब डिवीजन कैसे होगा वैसा भी डाउट आया है, तो डिवीजन कैसे होगा, ठीक है। तो वो कल करवाए हुए सम में ही था कि भाई डिवीजन कैसे किया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 था, वो थर्ड आरडी का था, 16135 डिवाइड 875, ठीक है, आरडी का ही डाउट था। तो इसमें क्या था, 875 16135, ठीक है। तो देखो 16135 है, अच्छा 875 लगाना है। तो अब यहाँ ध्यान दो कि जो ये 875 है, ये कितने नंबर है, 3 नंबर है, 1 2 3। अगर मुझे अंदर डिवाइड करना है तो अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए या सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 875 अंदर डिवाइड करना चाहती हूँ तो जो अंदर नंबर बैठा है, अंदर डिविडेंड है, वो बड़ा होना चाहिए या उतना ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये 161, ये 3 गिन रही हूँ, 161, ठीक है, ये 3 गिन रही हूँ 161। तो देखो 875 से छोटा है, मतलब 875 की टेबल में 161 तो नहीं आएगा, तो मैं फिर एक नंबर बढ़ा दूंगी। ये मैंने एक नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, ये मैंने एक नंबर बढ़ा दिया। 875 1613 से किया, ठीक है, 875 मैंने किससे किया, 1613 से किया, ठीक है। तो अब 875 की टेबल में 1613 कब आएगा, ठीक है, 875 की टेबल में 1613 कब आएगा, तो अब करेंगे। तो 875 वन जा, टू जा लगाएंगे, 1 5 जा 5, 1 से 1 8 जाए, 875 टू जा, तो देखो बड़ा हो जाता है, देखो बड़ा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, 1613 कब आएगा, देखो 875 की टेबल में 1613 नहीं आ रहा है, तो 875 आएगा। अच्छा तो देखो इन नंबर्स के नीचे मुझे लगना है, 875 इन नंबर के नीचे रखना है, 875 मुझे इन नंबर्स के नीचे रखना है, 1613 के नीचे मुझे 875 रखना है। तो 875 कैसे रखूंगी, तो आप जब छोटे थे आपने पढ़ा था वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो देखो मेरे पास ये 1613 नंबर है, तो मेरा ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है, तो मुझे ऐसे ही वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में रखना है। तो 875 क्या है, 5 7 8, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। 1613 में से 875 हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, 1613 875 में से, ठीक है। तो इस तरह से माइनस करें, ठीक है। 875 माइनस किया, तो यहाँ देखें अभी किससे किया आपने, 1 जा, तो जहां आपने देखो यहाँ 1613 यहाँ लास्ट पे रखेंगे, पीछे से देखो 1 10 100, पहले नंबर फिक्स कर लो कि ये इतने में ही हमको गिनना है। मैंने पहले ये डिसाइड किया कि 875 मुझे किसके साथ गिनना है। तो जब मैंने 161 से देखा तो मैंने कहा 161 तो छोटा हो रहा है, 161 तो छोटा नंबर है, वो तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो या तो अंदर या तो नंबर बड़ा होना चाहिए या उतना ही, तो मैं ये बड़ा नंबर 1 एक नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। तो पीछे से गिनने का 3 के नीचे 5, 1 के नीचे 7, 6 के नीचे 8, ऐसे होता है, ठीक है। तो 1 जा लगाऊंगी तो वो भी 3 के ऊपर ही, 1 के ऊपर रखूंगी, ठीक है, 1 के ऊपर 1 जा रखा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब तो बस कट शॉर्ट करना है, ठीक है। 13 में से 5 गए 8, 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, ठीक है, 7 3 8 है, ठीक है। तो 7 3 8, अब 7 3 8 को 5 ही नीचे उतारो, आप 5 नीचे उतारो, क्योंकि 7 3 8 से तो जाएगा नहीं। अब मेरा नंबर है 7 3 8 5, ठीक है, 7 3 8 5 मेरा नंबर है। अब 8 7 5 की टेबल में 7 3 8 5 कब आता है, तो 8 7 5 7 जा करके देखती हूँ पहले, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50 51 52, 7 8 जा 56 41 4 1 2 5 56, सॉरी 7 8 जा 56 61 है, ठीक है। तो 6 1 2 5, फिर 8 7 8 जा करो, 56 60 61 बराबर, 8 7 5 8 जा करो,
8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 60, 8 8 जा 64, 70, ठीक है 64 और प्लस 6 70, ठीक है। तो 7000 875 8 जा, ठीक है 7000 583, ठीक है 385 आया। तो ये आपका क्वेश्चन आया। देखो जब ये रिमाइंडर छोटा आ जाए ना, मतलब 875 से ये छोटा आ जाए तो आप एंड कर देना, ठीक है। अंदर हमेशा बड़ा ही रहता है यहाँ से, जब ये छोटा आ जाए तो वो एंड हुई, ठीक है। उसके बाद फिर डिवीजन नहीं जाता है। रिमाइंडर या तो 0 होता है या तो इस डिवीजर से छोटा होता है, ठीक है। तो ये छोटा आ गया तो एंड कर देने का मतलब। अच्छा अब ध्यान देखो, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है आपको और अच्छे से समझाने के लिए। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, आपकी आरडी का एग्जाम्पल 1 है, मैंने वो लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 356 है और 46087 है, ठीक है 46087 है, ठीक है। फिर से ये 3 लो, ठीक है 356 बन गया 356 माइनस करो, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए 0, ठीक है। और 4 में से 3 गए 1, ठीक है। इस तरह से किया। फिर से देखो 460 बड़ा होता है तो 356 उसके नीचे ही लिखा, ठीक है। तो अब 8 नीचे उतारो, 356 4 जा 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 13 14, ठीक है। ये बड़ा हो गया। 356 3 जा 2 जा करके देखो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11 2 3 जा 6 7 7 1 2 है, ठीक है। 3 जा भी करके देख ही लेते हैं। 1068, तो ये बड़ा हो गया। 356 2 जा, ठीक है 356 2 जा 712, ठीक है। तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। तो 336 आपका आंसर आया। अच्छा अब नहीं हो रहा है 336, देखो 356 से नहीं जाएगा, छोटा है, बड़ा होना चाहिए, तो 7 नीचे उतारना पड़ेगा, ठीक है। 3367 356 में कब आता है? 356 9 जा 9 6 जा 54, 9 5 45, 9 3 जा 27, 27 और 5 32, तो 356 9 जा 7 में से 4 गया 3, 6 का 6 1, ठीक है 163। देखो यहाँ पीछे वाले के नीचे ही लिखती हूँ, ठीक है। 1 10 इस तरह से पीछे से लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया होगा कि 1 10 इस तरह से पीछे से लिखा जाता है जब भी आप डिवाइड में माइनस करते हो। और मैंने ये दोनों थोड़े बड़े बड़े नंबर्स, ये तो खैर कल ही कराया था, ये मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिया कि आपको ज़्यादा आइडिया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली कर देने का, पीछे से लिखने का 1 10 100, ठीक है। पहले डिसाइड करने का अंदर वाला छोटा है कि बड़ा है। छोटा है तो एक और नंबर लेना पड़ता है, बड़ा है तो फिर अच्छी बात है, फिर बस करो, ठीक है। पर ध्यान ये रखने का पीछे से नंबर्स लिखने के, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बच्चों अब देखो आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 कैन वी से दैट वन ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो आप, क्या बोल रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, कि दो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, होल नंबर का प्रोडक्ट 0 है। देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज मतलब इक्वल टू 0, ऐसे बोल रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, क्या हम बोल सकते हैं एक या दोनों 0 हों, ठीक है। कैन वी से दैट उसमें से एक या दोनों 0 हों, तो हाँ बोल सकते हैं। क्यों, देखो अगर मुझे इसको 0 बनाना है, ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ ये 0 बने
अच्छा पहले तो इसका आंसर यस लिख दो, ठीक है। यस वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। यस वी कैन से, ये आपके एनसीईआरटी का है, वन और बोथ ऑफ will be zero। अच्छा अब क्या बोल रहा है, यस वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो। अच्छा आप एग्जांपल्स दो, एग्जांपल्स कैसे दोगे, एग्जांपल्स तो कह रहा है एक भी जीरो होना चाहिए, तो जैसे 2 मल्टीप्लाई 0 है तो 0 आया, और 0 मल्टीप्लाई 2 है तो भी 0 आया, अगर 0 मल्टीप्लाई 0 है तो भी 0 आया। तो क्या बोल रहे, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल, मतलब एक भी 0 हो या दोनों 0 हो, ठीक है, एक भी 0 हो या दोनों 0 हो तो 0 आएगा आंसर, ठीक है। यस वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, एक भी 0 हो या दोनों 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 2 0 जा, 0 2 जा और 0 0 जा, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला देखें, ये एग्जाम्पल से आपने कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 2 लिया है आप 4 लिख दो। इन शॉर्ट आपको पता है, मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की कि वो 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। भाई एक 0 हो, दूसरा 0 हो या दोनों 0, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसने कहा एग्जाम्पल से समझाओ, तो ये हमने एग्जाम्पल में समझा दिया कि भाई एक जना 0 था तो सबको उसने 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 3 देखें, देखो यहाँ पे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। कह रहा है एक जना भी 1 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा, करके देखो। जैसे यहाँ एक 1 है तो समझो यहाँ 2 होगा तो आंसर तो 2 ही आएगा ना, अगर समझो यहाँ 4 है तो आंसर तो 4 ही आएगा, तो ये तो गलत बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा, नो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, पहले उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, एक बार ही पढ़ो, 2 बार ही पढ़ो, फिर उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करो, आपकी जो भी भाषा है, गुजराती है, हिंदी, उसमें सोचो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कह रहा है दो नंबरों का मल्टीप्लाई 1 आएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, क्या हम बोल सकते हैं उसमें से एक या वो दोनों 1 आएंगे, क्या हम बोल सकते हैं ऐसे। तो आप करके देखो कि भाई एक जना 1 है पर आंसर तो 2 आया, एक जना 1 है आंसर तो 4 आया, तो नो, ठीक है। क्योंकि मैं सीधा पढ़ के थोड़ी डिसाइड कर सकती हूँ, मैंने साइड में करके देखा नहीं आ रहा है 1, और मैं करके कब देखा, मैंने जब क्वेश्चन का मतलब समझा, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझूंगी मैं कर कैसे पाऊंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या, आंसर क्या है, नो, ठीक है।
if the product of two whole number is 1, so no, we cannot say that one or both of them will be 1. ठीक है? No, we cannot say that one or both of them will be 1. ठीक है? तो इसको एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से समझाओ। अभी जैसे मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे, तो फिर से 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, ठीक है? तो इस तरह से मतलब एक भी 1 है तो दोनों 1 और बोथ ऑफ देम विल बी, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1? तो देखो मतलब प्रोडक्ट अगर 1 चाहिए तो दोनों 1 होने चाहिए, ठीक है? बोथ ऑफ देम 1 होने चाहिए, एक जने के 1 होने से नहीं चलेगा। सो फॉर रिजल्ट 1, अगर आप 1 चाहते हो रिजल्ट में, मतलब ये 1 चाह रहे हो रिजल्ट में, ये 1 चाह रहे हो रिजल्ट में, तो दोनों 1 होने चाहिए, ठीक है? इफ वी वांट 1 इन द रिजल्ट, अगर आप 1 चाह रहे हो फॉर रिजल्ट 1, बोथ ऑफ देम शुड बी 1, ठीक है? अगर आप 1 चाह रहे हो रिजल्ट में, ठीक है, अगर आपको 1 चाहिए रिजल्ट में, तो दोनों का 1 होना जरूरी है, ठीक है? एक का नहीं चलेगा, तो हम नहीं बोल सकते बोथ चाहिए, ठीक है? तो दोनों होने चाहिए, एक नहीं चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखें, ठीक है? तो इसके साथ तो आपकी मतलब जो एनसीईआरटी है हमने मोस्टली कवर कर ली, ठीक है? थोड़े आरटी के देखते हैं और आज हम ये चैप्टर फाइनली एंड करते हैं, ठीक है? आपकी आरडी में देख लें, एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन 4, कह रहा है पैटर्न को ऑब्जर्व करो और फिल इन द ब्लैंक्स करो, पेज 4.23 है, ठीक है? आरटी में पेज 4.23 पे देखो 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 88, ठीक है? फिर 98 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 888, ठीक है? फिर 987 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 8888, ठीक है? 9876 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 इज इक्वल टू, अभी यहाँ ब्लैंक है, फिर 98765 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 इज इक्वल टू ब्लैंक है, फिर 98765 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 इज इक्वल टू ब्लैंक है, 9876543, ठीक है? अच्छा अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे ये, ऑब्जर्व द पैटर्न, पैटर्न ऑब्जर्व करो, तो देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो 9 तो सब में सेम आ रहा है, ठीक है? इसको तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ देखो 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है? ये बराबर
फिर यहाँ देखो 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। मतलब ये पैटर्न ऐसा है। अब यहाँ इस साइड का पैटर्न देखो, 2 8 3 8 4 8, यहाँ कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 थे, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, ठीक है। तो इस तरह से आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि भाई जो पैटर्न है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी देखें, वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड एक्सटेंड इट टू 3 more steps, ठीक है। 3 more steps, ठीक है। तो देखो 6 7 8 9 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 3 4 5 2 3 4 5 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है। दोनों साइड लिखना है आपको। -5 -12 -21 -32 माइनस ब्लैंक माइनस ब्लैंक माइनस ब्लैंक, ठीक है। इक्वल टू 7 9 11 13 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है। कैसे करोगे आप देखो ध्यान से। देखो अब जो इजी लगता है पहले वो सारा कर लो। देखो मेरे को क्या क्या समझ आ रहा है अभी तक। तो देखो 6 7 8 9 समझ आया, इसके बाद 10 आएगा, फिर 11 फिर 12, चलो ये कंप्लीट। अब ये समझो 2 3 4 5, तो 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा, ये कंप्लीट। ये 5 है फिर 12 है फिर 21, ये नहीं समझ आ रहा है, जाने दो, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा है, जाने दो, आगे बढ़ो। देखो 7 है 9, मतलब 1 छोड़ के 8 का गैप 9, 10 को छोड़ के 11 11, 12 को छोड़ के 13 13, 14 को छोड़ के 15, 16 को छोड़ के 17, 18 को छोड़ के 19, ठीक है। तो 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। 1 को छोड़ के 1 का गैप करना है आपको। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 5 12 है, ठीक है। 5 से लेकर 12 तक डिफरेंस क्या बना, 5 देखो 6 7 8 9 10 11 12, कितना डिफरेंस बना है 7 का, 7 7 का डिफरेंस बना है। 12 देखो 5 से लेकर 12 तक 7 का डिफरेंस बना, फिर 12 से लेकर 21 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 9 का डिफरेंस बना, ठीक है। फिर 21 से लेकर 32, 21 से लेकर 32, फिर 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, कितना डिफरेंस बना 11 का डिफरेंस बना। मतलब क्या बोलने का मतलब है मेरा कि पहले देखो 7 का डिफरेंस बना, फिर 9 का डिफरेंस बना, फिर 11 का डिफरेंस बना, ठीक है। देखो ये मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था भाई 5 12 21 32, थोड़ा ऑकवर्ड था। देखो ये तो सब सिंपल था, ये समझ के ये नहीं पकड़ में आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने काउंट करना चालू किया कि डिफरेंस कितना है। 5 और 12 के बीच का डिफरेंस 5 है ना, तो 6 से देखो 6 7 8 9 10 11 12, तो 7 डिफरेंस हुआ।
फिर 12 से 21, 13 से चालू करो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 9 का डिफरेंस, ठीक है। फिर 21 से 32 चालू किया तो 21 से 22 से चालू करो, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 11 का डिफरेंस, ठीक है। मतलब 11 11 का डिफरेंस हुआ, मतलब 7 का 9 का 11, इसका मतलब क्या है, दो दो बढ़ते जा रहे हैं। देखो पहले 7 से 9, फिर 9 से 11, दो दो बढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 13 का, 11 ना 13 का डिफरेंस होगा, तो 32 में क्या करोगे, 32 में 13 प्लस कर दो, 32 में 13 प्लस कर दो, ठीक है। 2 + 3 5, 3 + 1 4, 45, ठीक है। तो ये 13, अब 13 के बाद फिर से 11 12 13, फिर 13 के बाद 14 15, फिर प्लस 15 ऐड कर दो 45 में, 45 में 15 ऐड कर दो, ऐड करना है 0 1 4 5 6 60, ठीक है। फिर से अब 15 के बाद क्या आता है 17, तो 60 में 17 ऐड कर दो, क्या करोगे 60 में 17 ऐड करोगे, 0 + 7 7, 6 + 1 7, 77, ठीक है। तो इस तरह से है 96 - 77 है, ठीक है, 19 है, ठीक है। तो 60 - 45, 77 - 60 और ये, ठीक है। तो इस तरह से मतलब पहला मैंने क्या सबके डिफरेंस चेक किए, तो मैंने देखा डिफरेंस है ना बढ़ रहा है भाई, 7 है, फिर 9 है, 11 है, तो मैं समझ गई कि दो एक एक बढ़ाना है भाई, दो दो बढ़ाने हैं 9 से 11, तो यहाँ पे फिर मैंने ये दो बढ़ाया, फिर क्या ऐड करती गई, 32 में प्लस 13 ऐड किया, ये देखो लिखा है मैंने, 32 में प्लस 13 ऐड किया तो 45 आया, 45 में प्लस 15 ऐड किया तो 60 आया, 60 में प्लस 17 ऐड किया तो 77 आया, ठीक है। मतलब ये लाइन ही थोड़ी अघरी थी, ठीक है, ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट थी, बाकी तो सिंपल थी, ये समझ गई, एक छोड़ के एक। यहाँ मुझे पहले डिफरेंस पकड़ना पड़ा कि डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस मतलब माइनस फाइंड, मुझे मतलब कुछ आइडिया तो लेनी पड़ेगा, तो आइडिया कैसे लूंगी भाई, दोनों के बीच में क्या है, पहले और दूसरे के बीच में, दूसरे तीसरे सबका करके देखा, पहले दूसरे का करा तो 7 आया, दूसरे तीसरे का करा 9 आया, फिर मैंने समझा कि भाई ये तो एक मतलब बढ़ा रहा है, ठीक है, एक एक छोड़ रहा है, 7 के बाद 9, 9 के बाद मतलब प्लस ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिर प्लस 13 किया, यहाँ प्लस 15 किया, यहाँ प्लस 17 किया, ठीक है, इस तरह से है ये। बच्चों अभी हम थोड़े से एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं, एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हर बारी, तो एमसीक्यूज देख लें, ठीक है। आपके आरडी में ही है एमसीक्यूज, मेक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मेक द करेक्ट alternative in each of the following, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, which one of the following is the smallest whole number, which one of the following is the smallest whole नंबर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। तो A1 B2 C0 D none of these, ठीक है। Which one of the following is the smallest whole number, इसमें से सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। तो देखो होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, C, ठीक है। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके देख देने का 1 मिनट जाएगा, पर कम से कम आपको क्या सही होएगा कि मैं सही कर रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, ठीक है। सेकेंड, which one of the following is the smallest even
Which one of the following is the smallest? Which one of the is the smallest even whole number? ठीक है, क्या बोल रहा है, इनमें से सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन 2, 4, 6, 8 ऐसे चालू होते हैं, और ऑड होते हैं 1, 3, 5, 7। ये इवन होते हैं और ये ऑड होते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन होल नंबर? ठीक है, इसमें से कौन सबसे छोटा इवन होल नंबर है? तो देखो यहाँ पे A0, B1, C2 और D है none of these। Which one of the following is the smallest even whole number? सबसे छोटा इवन होल नंबर कौन सा है? तो 2 हुआ ना, देखो 2, 4, 6, 8। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, Which one of the following is the smallest odd word number? Which one of the following is the smallest odd whole number? Odd whole number। ठीक है, Which one of the following is the smallest odd whole number? ठीक है, इसमें Which one of the following is the smallest odd कौन सा है? तो देखो यहाँ से चालू हो रहा है ना, तो 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो 0, 1, 3, 5। ठीक है, मेरे को ऑप्शन देखने से पहले ही पता लग गया, मैंने ऑप्शन देखा तो मैंने, क्योंकि स्मॉलेस्ट देखो मैंने यहाँ टेबल बना दी थी, इवन की ये होती है, ऑड की ये होती है, इवन में सबसे छोटा ये, ऑड में सबसे छोटा ये, तो 1। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ नंबर देखें, आप 1 मार्क वाले में बहुत उतावड़ करते हो ना, इसलिए मैं आपके पता है कम मार्क्स 1 मार्क वालों में ही ऐसे में मार्क्स जाते हैं। इवन थोड़े बड़े सम्स तो आप करके आ जाते हो, क्योंकि उसकी घड़ी प्रैक्टिस करते हो डर के मारे यार, पर आप 1 मार्क को क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो इसमें आपके मार्क्स जाते हैं मैथ्स में। हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन, ठीक है, कितने होल नंबर्स होते हैं? हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 437 एंड 487। ठीक है, 437 एंड 487। ठीक है, कितने, हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 437 एंड 487? 437 और 487 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं? ठीक है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 437 487? बिटवीन पूछ रहा है, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? 487 में से 437 माइनस करो। ठीक है, क्योंकि बिटवीन पूछ रहा है ना, तो -1 करने का। ठीक है, ये पहले आया है ऐसा, चैप्टर 1 में भी आया था, मैंने आपको समझाया था। बिटवीन वर्ड यूज होता है तो क्या करते हैं आप, क्या करते हो, दोनों का माइनस करके फिर -1 करते हो। ठीक है, तो 50 - 1 49, तो 49 नंबर्स। ठीक है, बिटवीन वर्ड यूज हो तो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आया था, मेरे ख्याल से आप लोग को याद है। बिटवीन में क्या होता है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर -1 करना है। ठीक है, तो 49 आंसर है। मैं यहाँ रखती हूँ, देखो आपको आइडिया के लिए। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या है? A 50, B 49 है, C 51 है, और D नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो B 49। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर इज। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसर ट्रिपल 9 and predecessor of
1001 इज, देखो सक्सेसर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करना है, सक्सेसर ऑफ 999। सक्सेसर ऑफ 999 क्या होता है, 1000। सक्सेसर मतलब एक नंबर आगे, तो 999 प्लस 1 करो तो 1000 हुआ। और प्रीडेसर ऑफ 1001, प्रीडेसर मतलब एक नंबर पीछे, तो -1 होगा, 1001 -1, ठीक है, तो 1000, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडेसर, तो क्या होगा आंसर, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए 1 लाख, बी 1 बिलियन, सी 1 मिलियन या डी 1 करोड़, ठीक है। तो क्या है, अच्छा जीरोस काउंट करो, जीरोस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो मिलियन में होते हैं ना, तो 1 मिलियन, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 6 जीरोस 1 मिलियन में होते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा 1 मिलियन, ठीक है। इस तरह से करने का, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सक्सेसर इसका ये, प्रीडेसर ये, ठीक है। तो 1 मिलियन 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, 1 मिलियन में होता है। 6th नंबर देखो, which one of the following whole numbers does not have a predecessor? Which one of the following whole numbers does not have a predecessor? मतलब क्या बोला, इनमें से कौन से होल नंबर का प्रीडेसर पॉसिबल नहीं है। तो होल नंबर देखो जीरो से चालू होते हैं, तो जीरो से आगे तो कोई नंबर पढ़ा ही नहीं है हमने, क्योंकि होल नंबर चालू ही जीरो से होता है, उसका पीछे वाला कैसे हो सकता है। देखो 1 का प्रीडेसर 0 होता है, 0 का प्रीडेसर पता नहीं, 2 का प्रीडेसर 1, तो जिसका पता नहीं उसी का ही आंसर होगा, विच है तो 0 का प्रीडेसर इज नॉट अ विच वन ऑफ द होल नंबर डज नॉट हैव, इसका प्रीडेसर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर चालू ही 0 से होता है, तो होल नंबर 0 का प्रीडेसर होल नंबर कैसे हो सकता है, तो 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7, ऐसे सम्स आपको प्रैक्टिस करने के एमसीक्यूज के, इसमें मार्क्स बहुत जाती हैं आपके आरडी में, पीछे बहुत एक्सरसाइज है इसकी, ठीक है। मैं तो खासे करा रही हूँ, तो फिर भी जब आप फ्री बैठो ना, आप ऐसा करा करो, तो आपका क्या ये एमसीक्यूज वगैरह में मार्क्स नहीं कटेंगे। 7, द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन the smallest whole number and the greatest 2-digit number is, the smallest whole number, the number of whole numbers between the smallest whole number and the greatest 2-digit number, ठीक है। द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर कितने होते हैं, बिटवीन पूछ रहा है, तो ए 101, बी 100, सी 99 और डी 98, ठीक है। क्या बोल रहा है, द
the number of whole numbers between smallest whole number and the greatest two digit number is। तो between, फिर से between वर्ड आया देखो। अच्छा पहले तो ये नंबर देखो, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है 0, और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर कौन सा होता है 99। ठीक है, तो 99 में से 0 करोगे तो क्या आएगा 99। ठीक है, पर मैंने आपको बताया ना बिटवीन, जब बिटवीन बीच में बिटवीन वर्ड यूज हो तो -1 करना पड़ता है। याद करो फर्स्ट चैप्टर में, ये फिर से दूसरी बार एमसीक्यू में चीज आई -1 तो 98। ठीक है, 98 आंसर। ठीक है, अच्छा अब 8th नंबर करें, 7 किया, 8th नंबर, if n is a whole number such that n plus n is equal to n, then n is equal to question mark। ठीक है, n होल नंबर है, n प्लस n n है तो n क्या होगा, तो a क्या है 1, b क्या है 2, c क्या है 3 और d क्या है none of these। ठीक है, 8th में क्या बोल रहा है, अगर n होल नंबर है, if n is a whole number such that n plus n is equal to n, then n is equal to question mark। तो n plus n क्या होगा, तो देखो आप n की जगह 1 डालो, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होता है, फिर 2 डाल के देखो 2 प्लस 2 क्या होता है 4, 3 डाल के देखो 3 प्लस 3 क्या होता है 6। देखो किसी में तीनों सेम नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, तीसरा भी सेम होना चाहिए, फिर 1 प्लस 1 1 होना चाहिए, 2 प्लस 2 2, 3 प्लस 3 3, ऐसा तो होगा ही नहीं ना, तो नन ऑफ दीस। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों का प्लस कर रहे हैं तो नया नंबर ही आएगा, n सेम नंबर नहीं हो सकता, ये तीनों सेम नहीं हो सकते प्लस करेंगे तो। ठीक है, 0 प्लस 0 करो तो ही 0 आएगा। ठीक है, पर यहाँ 0 का तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ इन्होंने 0 लिखा होता ना ऑप्शन में तो 0 है सही आंसर। यहाँ अगर इन्होंने 0 ऑप्शन लिखा होता ना तो 0 में ही सेम नंबर आता है, बाकी तो किसी में सेम नहीं आता है। ठीक है, 9th नंबर देखो, the predecessor of the smallest 3-digit number is। ठीक है, A, B, C और D। ठीक है, क्या बोला 9th नंबर में कि इनका प्रीडेसर क्या होगा, द प्रीडेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज। इसमें 3-digit नंबर का प्रीडेसर क्या होगा, 3-digit नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है 100 होता है। ठीक है, 1 2 3, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर 100 होता है, उसका प्रीडेसर मतलब एक आगे वाला 99 हुआ ना, प्रीडेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3-digit, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है 100, इसके आगे वाला 99, तो बी आंसर। ठीक है, बी क्या है 99। ठीक है, इसके बाद हम एक और देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ 4 मल्टीप्लाई 378 मल्टीप्लाई 25 इज। ठीक है, इसकी वैल्यू बस मल्टीप्लाई करना है, 37800, बी 3780, सी 9450, डी 30078। ठीक है, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ 4 378 25 इज दिस। ठीक है, इसमें से एक चुननी है आपको, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये होमवर्क दे रही हूँ आपको मैं। ठीक है, 10th वाला होमवर्क। फिर एक और है 14th 11th, द वैल्यू ऑफ 1735 मल्टीप्लाई 1232 माइनस 1735 मल्टीप्लाई 232
इज, ठीक है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इज ए 17350, बी 17350, सी 1735000, डी 1735005, ठीक है। तो इनमें से आपको ऑप्शन, ये भी होमवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है। 12th, द वैल्यू ऑफ (47 multiply 99 is A 4635, B 4653, C 4563, D 6453, ठीक है। अच्छा, अभी और थोड़े से सम्स में होमवर्क में दे रही हूँ। पीछे आपके आरडी में ही है, ये उसी में से दे रही हूँ, ठीक है। डिवाइड का दे रही हूँ, एक डिवाइड 57086 बाय 247, 570, इसका आंसर आएगा आपका 57086 बाय 247 को डिवाइड करना है, ठीक है। 20 नंबर, एक और देख लो, मल्टीप्लाई का एक सम ले लो। ये सब आपके आरडी पेपर बना हुआ है तो उसमें से दे रही हूँ, ठीक है, पेपर है ये पूरा। जिसके पास आरडी है वो देख लेना, पेपर पूरा बना हुआ है पीछे, उसमें से थोड़े से सम्स दे रही हूँ। भाई पेपर एंड 1 तो पेपर बना हुआ है। ये 12 है, इसको 14 दे देती हूँ, ये 14, ये अभी 15 नंबर। ये सब होमवर्क है ना, सिंपलीफाई, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना। 754 मल्टीप्लाई 845 प्लस 754 मल्टीप्लाई 155, ठीक है। 754 845 754 155, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है आपको, तो 754000 आंसर है इसका। और इसका नहीं है, इसका शायद नहीं दिया हुआ है, 18th का दिया हुआ है। इसका आंसर 86222136 आएगा। इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव का 12th नंबर है ना, 75430, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, ये इसका, ठीक है। 13 का आंसर नहीं दिया हुआ है, वो आप करके देखना। रॉन्ग होगा तो फिर मैं आपको लिख के भेज दूंगी, रॉन्ग है, सही होगा तो ठीक है, ठीक है। तो ये आज मतलब होमवर्क में 11 12 13 14 15 नंबर है, ठीक है। आज फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल देखते हैं हम साइंस स्टार्ट लेंगे, ठीक है। साइंस में आप टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना और नोटबुक भी साथ में लेके बैठना। चलें, थैंक यू।